एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू मैथ्स विद का। मैं हूं ऋतु शुक्ला। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड योर स्टडी इज गोइंग गुड एज वेल। सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। राइट, होपफुली आप सब लोग एंजॉय करेंगे इस क्लास को। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। तो देखो, पेयर पढ़ना है हमें लीनियर इक्वेशन का। इन द प्रीवियस क्लास हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन है क्या और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं। तो किस फॉर्म में लिखा जाता है ये? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसे क्यों कहते हैं इन टू वेरिएबल्स? ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको दो वेरिएबल्स गिवन है। क्या है? x, y आर वेरिएबल्स। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स है। दैट्स वाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। तो एक बात हमने यहाँ पर ये सीख ली कि एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ भी का मतलब यहाँ पर क्या है? वेरिएबल्स की वैल्यू वही होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, ये बात हम बाद में पढ़ लेंगे। दूसरी बात क्या है? ए, बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए, बी एंड सी क्या है? रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना, रियल नंबर्स की कोई लिमिट है नहीं, है ना। बहुत सारे क्या अनकाउंटेबल रियल नंबर्स हैं। इसलिए जो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये भी इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि जो रियल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट है। ए, बी, सी का वैल्यू चेंज होता जाएगा तो नई नई इक्वेशन भी बनती चली जाएगी। तो ये बात हमने पढ़ ली। अब दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो ए एंड बी हैं वो एक साथ जीरो नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ए की वैल्यू भी आप जीरो कर दें, बी की वैल्यू भी आप जीरो कर दें। इस बात को मैं इस तरीके से समझाती हूँ। जैसे मैंने ए की वैल्यू 0 कर दी, तो जब 0 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तब वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर मैंने बी की वैल्यू भी 0 कर दी, तो जब 0 का मल्टीप्लाई आप वाई में करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और सी कोई रियल नंबर में एज्यूम कर लेती हूँ, लेट्स से 6, और ये हो गया इज इक्वल्स टू 0। यही फॉर्म है ना। लेकिन क्या 6 और 0 बराबर है? नहीं है, है ना। 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इसलिए मैंने कहा कि ए और बी की वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो सकती है। तो तीसरी बात हमें यहाँ से सीखने को ये मिली। ठीक है, तो ये तीन बातें हमें यहाँ से सीखने को मिल गई कि एक्स और वाई वेरिएबल हैं जो चेंज होते रहेंगे। ए, बी, सी क्या है? रियल नंबर्स हैं। और ए और बी दोनों की एक साथ वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर ए 0 है तो बी 0 नहीं होगा, और अगर बी 0 है तो फिर ए 0 नहीं होगा। होपफुली इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी बात को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। राइट, तो इतना आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप 1 मिनट पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। मैं रब करूंगी और आगे की बात लिखूंगी। ठीक है, तो देखिए, एक लास्ट बात इसमें आपको और याद रखनी है कि जो यहाँ पर वेरिएबल की पावर या डिग्री, वेरिएबल की पावर या डिग्री जो होगी वो क्या होगी? वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, x की पावर क्या है? 1, एंड y की पावर क्या है? 1। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट, अब इतनी बात यहाँ पर हो गई। अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ कि हमें इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है। तो देखिए, अब आगे नेक्स्ट बात हमें इसमें क्या पढ़नी है? सॉल्यूशन। कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है? एक्स और वाई की वो वैल्यूज
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे वही क्या होंगी, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्या लिखना है, वैल्यूज ऑफ x and y which satisfy the given equation। ठीक है, तो सॉल्यूशन समझ गए क्या है। अब मैं क्या बता रही हूँ वो आप इस तरीके से समझो। जैसे आपके पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x + 4y = 8। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, ये ax + by + c के फॉर्म में है। ठीक, अब देखिए, अब आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है, या इसको एक्चुअल फॉर्म में मान लो मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। अब हो गया ax + by + c के फॉर्म में, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2x + 4y = 8। इस इक्वेशन का अब आपको सॉल्यूशन बताना है। तो आप क्या देखेंगे, आप कोई x की वैल्यू रखेंगे, कोई y की वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर देनी चाहिए। तो क्या वैल्यू आप रखेंगे, कुछ भी हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। जब बहुत सारी वैल्यूज होंगी तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, कोई फिक्स वैल्यू या कोई फिक्स सॉल्यूशंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर मान लो x की वैल्यू 0 रख दूं, x की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4y = 8। तो y क्या हो गया, y हो गया 2। तो एक सॉल्यूशन आपको ये मिला कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 0,2, जिसमें x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, फिर बाद में y की वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो। अब देखो और देखते हैं, और कुछ हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया कोई भी y की वैल्यू और x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो, लेट्स से मैंने रख दी x = 2। अगर आपने x = 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 4y = 8। आगे क्या होगा, 4y = 4। तो y की वैल्यू क्या आई, 1। तो y की वैल्यू क्या आई, 1। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 2,1। तो एक इक्वेशन के लिए कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज ले लीजिए एक और सारा नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की थी इसके सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या सॉल्यूशंस एज्यूम किए थे, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली थी, ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली थी, y की वैल्यू मिली थी 2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 0,2। ठीक है, फिर क्या किया था मैंने, अगर x की वैल्यू 2 एज्यूम करी थी, तो y मुझे क्या मिला, y मुझे मिला 1। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 2,1। अब मैं आपको इसका जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ। होपफुली यू आर एबल टू सी। ठीक है, तो ये ओरिजिन पे क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4। ऊपर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y डैश और ये x डैश। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, 1, 2, 3, 4। नीचे क्या होंगे, नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। इधर -1, -2, -3 एंड -4। अब इसको सॉल्यूशन को मैं जरा रिप्रेजेंट करती हूँ, 0,2, दैट मीन्स 0 तो यही है, 0 तो यही है, 0 ये x एक्सिस पे जाएगा और ये y एक्सिस पे जाएगा, तो 0 एंड 2। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 0,2। ठीक है, फिर देखिए ये क्या है, 2,1। तो ये 2 x एक्सिस पर जाएगा, तो ये यहां पर आएगा 2 और 1, तो 1 ये है, तो ये हो गया 2,1। अब जरा आप इसको मिलाइए, ये 0,2 और 2,1 को मिलाइए। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो लाइन मेरी एकदम स्ट्रेट नहीं बन पाई,
वरना जब आप ये दोनों पॉइंट्स मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। तो हमने ये देखा कि जो लीनियर इक्वेशन क्यों हुआ लीनियर, उसका एक वजह ये भी है कि जब आप इनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होती है, इसलिए भी इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हैं क्या कि लीनियर इक्वेशन produces straight line, equation produces straight line। और क्या होगा, points will lie on this straight line। ठीक है, और जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पॉइंट्स का मतलब क्या है, पॉइंट्स का मतलब है जो सॉल्यूशंस होंगे उस इक्वेशन के, ठीक है, वो इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। देखिए अब सॉल्यूशन से मतलब क्या है, जैसे कि मैं ये मानती हूं कि मैंने x इज इक्वल्स टू 1 लिया। अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 1 लिया तो ये क्या होगा, 2 इंटू 1 2, और y इज इक्वल्स टू भी मैंने 1 लिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन मुझे क्या मिला, 1,1 मिला। ठीक है, तो y प्लस 4 और है क्या आगे 8, लेकिन क्या 6 और 8 इक्वल्स है, नहीं है ना। तो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया 1,1। अगर आप 1,1 को ड्रॉ करते हैं तो 1 पहले x एक्सिस पर जाएंगे तो ये है, फिर ऊपर y एक्सिस पर जाएंगे तो ये है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है 1,1 है। तो क्या 1,1 ये पहले वाली स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए 1,1 सॉल्यूशन नहीं है। यही मेरे कहने का मतलब था कि जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या है कि 2 इन क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब क्वांटिटी में कोई चीज 2 होती है तो वो पेयर बनाती है। अब मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाया था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये कब की बात थी, जब एक ही इक्वेशन था। अब यहाँ पर 2 हो रहे हैं तो आप ax1 by1 c1 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ये आपकी एक हो गई। दूसरा ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, जहां पर आपको क्या पता है कि a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, और a एंड b टुगेदर 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, यहाँ पर ये 2 लाइंस हो गई, ये लाइन 1 ये लाइन 2। अब हमें ये देखना है कि 2 लाइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है। तो 2 लाइन क्या हो सकती हैं, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये मान लो L1 लाइन 2 हो गई और ये L2, जब वो इंटरसेक्ट करेंगी तो ये क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, ये रिलेशन हो सकता है। एक क्या रिलेशन हो सकता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये रिलेशन पैरेलल रिलेशन कहलाता है। ठीक, तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है कि कोइंसाइड हो, मतलब एक के ऊपर एक हो। ये L1 हो गई और ये L2 हो गई, तो ये क्या कहलाती है, कोइंसाइड। ये 3 रिलेशंस हो सकते हैं 2 लाइंस के बीच में। जब आप इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब आपको ये तीनों रिलेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, एक पॉज लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हम लोग एग्जांपल नंबर 1 के साथ में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 लाइंस जो लीनियर इक्वेशन है उनको समझेंगे। इसके लिए आपको जो इक्वेशन गिवन है वो कुछ इस तरीके से कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0,
एंड द सेकेंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये दो लाइंस आपको गिवन हैं। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। इसको आपको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इनके सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। तो बात करते हैं फॉर लाइन 1। लाइन 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। इनके दो सॉल्यूशंस आप पता कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट व्हेन x की वैल्यू जैसे मैंने एज्यूम कर ली 0, अगर आपने x 0 एज्यूम कर लिया तो क्या करेंगे आप, 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मिलेगा क्या, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि y भी आपको 0 मिलेगा। तो जो पहला सॉल्यूशन आपको मिला है वो क्या मिला है, 0, 0। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड सॉल्यूशन की। तो इसमें कीजिए क्या, कुछ भी एज्यूम आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मेरा लिखा हुआ ही एज्यूम करना है। ठीक है, ऐसा। अब मैं आपके लिए x की वैल्यू लेस से मैंने 2 एज्यूम कर ली। जब मैंने x की वैल्यू 2 एज्यूम करी तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2y। 2y इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स कि y इज इक्वल्स टू 1। तो जो यहाँ पर सॉल्यूशन बना वो क्या बना, 2, 1। तो ये जो पहली लाइन थी इसके सॉल्यूशन आपको क्या मिले, 0, 0 और 2, 1। ठीक है, अब इसको आप पॉज लेकर नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रब करूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लाइन 2 की। फॉर लाइन 2, तो लाइन 2 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपकी वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्या एज्यूम कर सकते हैं, अगर आपने x इज इक्वल्स टू 0 लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स कि y इज इक्वल्स टू 5। तो आपको पहला सॉल्यूशन क्या मिला, 0, 5। ठीक है, एक और सॉल्यूशन ले लीजिए, उसके लिए आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए लेस से कि मैंने। ठीक है, तो इसके लिए आप x इज इक्वल्स टू 4 एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 12 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो 4y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 20 माइनस 12 दैट इज 8। तो y इज इक्वल्स टू 2। तो दूसरा सॉल्यूशन आपको क्या मिला, 4, 2। ठीक है, अब इनको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। आप एक पॉज लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना होगा, है ना। मैक्सिमम नंबर में 5 मिल रहा है तो आप 5 तक ले सकते हैं। अब आप सबसे पहले लाइन 1 की बात करेंगे। लाइन 1 के लिए जो पहला सॉल्यूशन या जो पहला पॉइंट था वो 0, 0 था। तो 0, 0 तो ओरिजिन पर ही लाई करेगा, तो ये हो गया। फिर आपको चाहिए 2, 1। तो x एक्सिस पर पहले चलते हैं, फिर y एक्सिस पर चलते हैं। ये x हो गया, ये x डैश, ये y और ये नीचे y डैश। तो x एक्सिस पर आपको 2 पॉइंट्स तक चलना है, तो आप यहां तक पहुंचेंगे। फिर ऊपर y एक्सिस पर 1 तक चलना है, तो 1 ये है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 2, 1। ठीक, 0, 0 और 2, 1, ये लाइन 1 की बात हो गई। अब आपको क्या करना है, बस इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। तो ये होगी लाइन 1। अब अगला आपको लाइन 2 ड्रॉ करना है, तो 0, 5, दैट मीन्स कि 0 तो ये है और 5 ऊपर ये हो गया। फिर 4, 2, तो x एक्सिस पर आप 4 जाएंगे और ऊपर y एक्सिस पर 2 तक जाएंगे। तो ये हो गया 4, 2, ये हो गया 0, 5 और ये यहाँ पर 0, 0। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए।
तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आप अच्छी साफ सुंदर स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखा आपने, ये हो गई आपकी लाइन 2। तो आपने एक बात देखी कि ये लाइन 1, ये मान लीजिए लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको अगर इन दोनों लाइंस के बीच में रिलेशन बताना होगा तो आप क्या बताएंगे कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो आपको बस एक लास्ट में लिख देना है कि लाइन 1 एंड लाइन 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो गया इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई भी जरूर करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें, कोई आपकी क्लास मिस ना होने पाए। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आई होप कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।